अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था टपोलॉजीज़ के मुतल्लिक, बेसिक बातें उनसे मुतल्लिक हमने डिस्कस की थी कि कोई टपोलॉजी है क्या, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टपोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें हमारे पास बनते हैं, क्योंकि हमारी बुक में टपोलॉजी की जितनी भी टाइप्स हैं हर टाइप पर एक अलग से क्वेश्चन मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बस टपोलॉजी है, हम इस लेक्चर में बस टपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है बुक में वो है व्हाट इज़ बस टपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम और डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जितनी भी टपोलॉजीज़ हैं उनके मुतल्लिक क्वेश्चन इसी तरह से होगा। पहले हम ये बताएंगे कि टपोलॉजी है क्या, फिर उसकी वर्किंग बताई जाएगी, उसकी डायग्राम भी बनाई जाएगी, फिर हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बस टपोलॉजी है क्या। बस टपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क बनाना हो जिस नेटवर्क में कंप्यूटर्स की तादाद बहुत कम हो और जो चीज़ें उस नेटवर्क में हम शेयर करना चाहते हैं वो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ना हो, कम हो, डेटा ट्रैफिक कम हो, एक सिंपल टाइप ऑफ नेटवर्क हो, उसके लिए हम बस टपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। वी कैन कनेक्ट ए स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू इट, और हम इसमें जो कंप्यूटर्स की तादाद है वो कम रखते हैं, सिंपलेस्ट है। आगे हमारे पास रीज़न भी आ जाएगी कि कंप्यूटर्स की तादाद क्यों कम रखी जाती है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं और उसे स्टडी करते हैं। ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम इन बस टपोलॉजी। जितने भी कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटर्स के अलावा नेटवर्क में हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकता है, तो यहाँ कंप्यूटर्स भी कहा जा रहा है, या जो चीज़ें हमारे पास नेटवर्क में शामिल हैं उनके लिए हम एक नाम ले रहे हैं नेटवर्क नोड्स। तो नेटवर्क नोड्स का नाम लिया जाए या कंप्यूटर्स का नाम लिया जाए, दोनों से मुराद हमारे पास वही चीज़ें होंगी जो उस नेटवर्क में शामिल हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं और नेटवर्क नोड्स हैं वो एक ही कम्युनिकेशन मीडियम, कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम मतलब किसी एक ही कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। दिस मीडियम इज़ नोन एज बस और बैकबोन। और ये जो मीडियम है जिसके ज़रिए सब कंप्यूटर्स या नेटवर्क नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं उसे हम बस कहते हैं या बैकबोन कहा जाता है। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ ए बस, और वो जो हमारे पास बस है या बैकबोन है उसके कॉर्नर पर हम स्पेशल इस्तेमाल करते हैं ऐसी डिवाइसेस आप उन्हें कह लें, या हमारे पास प्लास्टिक कॉक्स होते हैं उन्हें टर्मिनेटर्स कहा जाता है, ताकि जो आपके पास सिग्नल्स हैं वो केबल से आउट ना हो, एट द एंड एब्जॉर्ब हो जाएं एंड स्टॉप देम टू ट्रेवल बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड ट्रेवलिंग उनकी ना हो सके। इफ़ टू कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम ए कोलिजन कैन अकर इन बस टपोलॉजी। अभी हमने पढ़ा कि बस टपोलॉजी में कम्युनिकेशन मीडियम कॉमन है, एक ही कम्युनिकेशन मीडियम है। तो अगर उस एक ही कम्युनिकेशन मीडियम पर हमारे पास दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी एक ही वक्त में डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो सिग्नल्स हमारे पास कोलाइड हो जाते हैं, डाटा कोलाइड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि कोलिजन अकर हो गई है। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में जो बातें अभी हमने पहले थ्योरेटिकली पढ़ी थी वो सब हम देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 6 कंप्यूटर्स हैं और एक प्रिंटर है, और ये सब के सब एक कॉमन केबल से कनेक्टेड है। ये वो कॉमन केबल है दरमियान में जो ब्लैक कलर की हमारे पास मौजूद है, इसे हम बस कहते हैं। कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है और इसे बस कहा जाता है। ये इसके दोनों कॉर्नर्स पर हमारे पास वो टर्मिनेटर्स हैं ताकि सिग्नल्स बाउंस बैक ना हो, फर्दर ट्रैवलिंग से हम उन्हें रोक सकें। और इसी एक केबल पर ये जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं और जो प्रिंटर है, ओवरऑल जितनी भी नेटवर्क नोड्स हैं, इन सब की कम्युनिकेशन हमारे पास जो हो रही है वो इसी एक डायग्राम के ज़रिए हो रही है, इसी एक कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए हो रही है जो हमें इस डायग्राम में शो की जा रही है। और क्योंकि ये एक है इसलिए इसमें कोलिजन भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर दोनों एट अ टाइम डाटा सेंड कर देते हैं, ऐसी सूरत में ये जो बस है या बैकबोन है इस पर कोलिजन अकर हो सकती है और वो डाटा हमारा ज़ाया हो सकता है। अब वर्किंग, अब ये काम किस तरह से होगा। जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, हम कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर है इसे मैं कहता हूँ कंप्यूटर नंबर 1,
ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम यहाँ बात करते हैं कि कंप्यूटर नंबर 1 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर नंबर 4 को। तो ये वर्किंग हम डिस्कस करते हैं किस तरह से होगी। दी सेंडिंग कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो डाटा सेंड कर रहा है। अगर मैं कंप्यूटर 1 से 4 तक डाटा सेंड कर रहा हूं तो 1 जो है वो सेंडिंग कंप्यूटर है। सेंड्स द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू दी बस। अब ये जो कंप्यूटर नंबर 1 है ये क्या चीज़ें सेंड करेगा? 2 चीज़ें सेंड करेगा। पहली वो डाटा जो ये भेजना चाहता है। अब दूसरी डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब उस कंप्यूटर का एड्रेस जिस तक ये डाटा भेजना है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक प्रिंटर मौजूद है और इसके अलावा 5 मजीद कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये बात बतानी है कि जो डाटा आप भेज रहे हैं वो किसके लिए है। क्या वो प्रिंटर के लिए है, किसी कंप्यूटर के लिए है? अगर कंप्यूटर के लिए है तो किस कंप्यूटर के लिए है? इसलिए डाटा के साथ दूसरी चीज़ भेजी जाएगी, डेस्टिनेशन एड्रेस, उस जगह का एड्रेस जिस जगह पर हमने ये डाटा सेंड करना है। तो वर्किंग में सबसे पहले सेंडिंग कंप्यूटर क्या करेगा? डाटा सेंड करेगा और बस के जरिए डेस्टिनेशन एड्रेस को सेंड करेगा। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क। अब ये जो डाटा है और एड्रेस है ये नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे तक मूव करते रहेंगे। हमारे पास यहां से सेंड हुआ, पहले इस पर आया या इस पर आया, इस पर आया, इस तरह से ये एक से दूसरे तक सेंड होता रहेगा। ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस। हर कंप्यूटर क्या करेगा? एड्रेस चेक करेगा। किस चीज का एड्रेस चेक करेगा? वो एड्रेस जो सेंडिंग कंप्यूटर ने भेजा है। अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा, सेंडिंग कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस सेंड करेगा, और ये डाटा और डेस्टिनेशन एड्रेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मूव करेगा। हर कंप्यूटर क्या करेगा? एड्रेस चेक करेगा। इफ इट मैच द एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर, द कंप्यूटर कीप्स द डाटा। अब जो एड्रेस सेंडिंग कंप्यूटर ने भेजा है अगर वो उस कंप्यूटर से मैच करता हुआ, जिस कंप्यूटर के पास वो डाटा पहुंचा है, तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये डाटा उसके लिए है और वो डाटा सारे का सारा ले लेगा। और अगर डाटा मैच नहीं होता, सेंडिंग कंप्यूटर ने जो डेस्टिनेशन का एड्रेस भेजा वो अगर मैच नहीं होता, मिसाल के तौर पर हमने एग्जांपल ली थी कि कंप्यूटर 1 से डाटा कंप्यूटर 4 तक जाएगा, इसका मतलब यहाँ से जो डेस्टिनेशन एड्रेस दिया जाएगा वो कंप्यूटर 4 का होगा। 1 से डाटा प्रिंटर तक आया, प्रिंटर ने मैच किया, प्रिंटर का एड्रेस नहीं था, वो डाटा फॉरवर्ड मूव कर देगा। इस कंप्यूटर पर आएगा, ये फॉरवर्ड मूव करेगा। इस तरह करते करते जब इस कंप्यूटर तक पहुँचेगा तो यहाँ हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो जाएगा। डेस्टिनेशन एड्रेस मैच होते ही वो डाटा ये कंप्यूटर गेट कर लेगा। यही बात लास्ट में लिखी हुई है, अदरवाइज द डाटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। एडवांटेजेस, हम इसके कुछ फवाइद देखते हैं क्योंकि ये सिंपल है इसलिए इसके एडवांटेज क्या हैं। इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज। सिंपल है, डायग्राम में भी हमने देखा एक ही केबल से चीज़ें कनेक्ट कर दी जाती हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल करना आसान है, इजी टू यूज है। इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। और ये जो बस केबल है दरमियान वाली, क्योंकि ये हर एक नेटवर्क नोड या कंप्यूटर के करीब से गुजर रही होती है, इसलिए एक स्मॉल लेंथ ऑफ केबल जो है इसके जरिए इन्हें कनेक्ट किया जा सकता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये केबल हमारे पास इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसलिए इस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करना या बनाना महंगा नहीं पड़ता, सस्ता है। इफ़ वन नोड फेल्स, अगर कोई एक कंप्यूटर या नोड खराब हो जाती है, इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, तो हमारे पास बाकी जो नेटवर्क है उसका कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जो नोड्स हैं, ये बाकी कंप्यूटर्स हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती रहेगी, किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इट ओनली सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें आप कंप्यूटर्स की तादाद नहीं बढ़ा सकते। इसे डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। इस डिसएडवांटेज का मतलब हमारे पास क्या है। ये जो केबल है, बस केबल या बैकबोन केबल, इसकी जाहिर सी बात है एक कैपेसिटी है कि ये एक वक्त में कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। अब आप जितने कंप्यूटर्स इसके साथ लगाएंगे ना, उतनी ही वो कैपेसिटी शेयर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप कभी जमात के वक्त मस्जिद में गए हो तो मस्जिद के वज़ू खाने में एक नल लगा हुआ होता है।
अब जमात के वक्त चूंकि बहुत सारे लोग वज़ू कर रहे होते हैं, अब वो पाइप जो है जिससे वो नल मौजूद है, जिसके साथ वो नल लगे हुए हैं, तो उसी एक पाइप से सब में पानी आना है। तो अगर ज़्यादा नल खुले हुए होंगे तो हमारे पास पानी जो है सब में कम आएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे वक्त जाते हैं जब जमात का वक्त नहीं है या ज़्यादा लोग वज़ू नहीं कर रहे, ऐसी सूरत में अगर आप पानी खोलते हैं तो पानी बहुत तेज़ आएगा। रीज़न क्या है कि उस पाइप की एक कैपेसिटी है, जितना ज़्यादा पानी आप उससे एक वक्त में निकालेंगे उतनी ही वो कैपेसिटी कम होती रहेगी। यहाँ भी ये केबल है, इस केबल की एक कैपेसिटी है कि ये कितना डाटा कैरी कर सकती है या कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर आप कंप्यूटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ओवरऑल हमारे पास नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए यहाँ हमारे पास ये बात है कि इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होते हैं, और इसकी रीज़न आगे लिखी हुई है, द नेटवर्क स्पीड स्लोज डाउन, नेटवर्क की स्पीड कम हो जाएगी एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेज, जैसे ही आप कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ाएंगे, क्योंकि केबल तो एक ही है, कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास जो उनके दरमियान डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कम होता चला जाएगा। एक केबल ब्रेक कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क, को केबल अगर कहीं से भी टूट जाए तो पूरा नेटवर्क हमारे पास बंद हो जाता है। क्योंकि देखें, एक केबल है, वो यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए या यहाँ से टूट जाए, ओवरऑल केबल टूटने के बाद हमारे पास सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो इन डिसएडवांटेजेस की वजह से इसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपल तो ये है, लेकिन नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अगर आपके पास बढ़ जाते हैं फिर ये हमें इतना ज़्यादा एडवांटेज टोपोलॉजी नहीं देती। तो इसे अच्छी तरह पढ़ें, कोई क्वेश्चन होता है वो साथ ही पोस्ट करें।